हेलो गाइस, व्हाट्सअप। एंड जैसा कि आप लोगों ने कल बोला कि दैनिक भास्कर स्टार्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम छत्तीसगढ़ न्यूज़, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ न्यूज़, जैसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स होता है ना, तो करंट अफेयर्स अभी हटाओ साइड में, सिर्फ छत्तीसगढ़ न्यूज़ देखेंगे। एंड ये नहीं देखना है कि कौन मरा, कौन गड्ढे में गिर गया, किसकी पत्नी भाग गई, किसकी बीवी भाग गई, ये सब नहीं देखना है। ठीक है ना? क्या अच्छे चीज़ हुए वो हम देखेंगे। और ये मैं 5-5 दिन का निकालूंगा, तो मैंने अभी 5 पूरे इस साल के अभी तक के कवर किए आज के दिन में। एंड आई होप कि मैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का भी निकालूं, बिकॉज उसमें ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं अपने, थोड़े बहुत जो भी बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग के प्रतिक्रिया के ऊपर। मुझे अगर इस पे 500 व्यूज़ मिल गए, मतलब इतने लोग देख रहे हैं, तब मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी लेंदी प्रोसेस। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली तारीख जो थी, 1 जनवरी, उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया था कि नए साल में क्या क्या आप अच्छा कर सकते हैं, नए साल में देश में क्या क्या होगा, नए साल में दुनिया में क्या क्या होगा, खेल में क्या क्या होगा। तो हमको देश दुनिया खेल आप लोग अपने से पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण है उसके लिए। हमको बस देखना है छत्तीसगढ़ का न्यूज़। तो ये जो थी वो थी भास्कर खास, प्रदेश में नए निर्माण और नई योजनाएं जो थी उनके बारे में। तो पहला था, छत्तीसगढ़ के पहले एक्सप्रेसवे का काम जो है राजधानी में धमतरी रेल लाइन जो है वहां पे शुरू हो गया। अब दूसरा था, जगदलपुर सुकमा कोंटा की नई सड़क जो है वो भाटापारा से शिवीनारायण होकर रायगढ़ तक, जो 4 लेन रोड है उसके लिए। ठीक है। अब है रायपुर और बिलासपुर के बीच फिर से 4 लेन जो सड़क है उसका, वो जो है 6 माह में पूरा हो जाएगा, आधे से ज्यादा काम। अब है राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के बीच में बाईपास। फिर बिजली में आएंगे अपन, तो केंद्र से इनको हमको कितने मिले, 168 करोड़ रुपए मिले। अब दुर्ग, बालोद, बेमेतरा जिले में बिजली की 300 किलोमीटर लाइन बिछेगी। ठीक है। और 12 सब स्टेशन में ये बटेगा 168 करोड़। अब राज्य में 19 शहरों में करीब 750 करोड़ की RAPDRP योजना इसी साल तक पूरी होगी। जिनको नहीं पता RAPDRP योजना, यहाँ पे जाइए और जो मैंने योजनाएं बनाई है उसमें चेक कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, मड़वा जो पावर प्लांट है उसकी जो 5 मेगावाट यूनिट है वो इस साल बनाने लगेगी बिजली। तो उसका उत्पादन जो है 500 से बढ़कर अब 3500 मेगावाट होगा। अब IPDS योजना में 100 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 6-7 महीने में लगेगा ट्रांसफार्मर। ओके। अब आते हैं आवास में। अभी छत्तीसगढ़ में 4 लाख मकानों की कमी है ऐसा बोला जाता है, तो ये इस साल जो है अराउंड 1.12 लाख जो है वो बन जाना चाहिए। एंड जो कमल विहार जो है सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, उसमें मूल कीमत पे 30% तक की छूट की तक संभावना है। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना लिखी गई है। वैसे यहाँ पे देखिए कि जो शिक्षा में है, 5वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से चालू होगी, मेन पॉइंट है। देन आप देख सकते हैं कि राजनांदगांव, कवर्धा और बस्तर की जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे बच्चों को सोया मिल्क दिया जा रहा है, पिलाया जाएगा। नया रायपुर में 51 एकड़ में बनेगा रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। और ये क्या होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए ये केंद्र होगा। एंड 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू होगी, और 10वीं और 11वीं का सिलेबस जो है वो बदलेगा। तो गाइस, दिस इज इट एंड नॉट दिस इज इट, सॉरी सॉरी सॉरी। ये अब आते हैं अपन 2 जनवरी में। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है, कबीरधाम की पहाड़ियों में हमको एक शुद्ध लोहा मिला है। अब वो शुद्ध लोहा कैसे है, जो कर्नाटक के बेल्लोरा जो है, बेल्लोरी या बेल्लोरा है, उसमें 64% आयरन और वाला वो उसमें अयस्क मिलता है हमको। बट हमारे पास जो मिला है लोहारा के जो पहाड़ों में मिला है, वो 64 से 69% शुद्ध है। तो हम पहला बन गए एक तरह से, ठीक है ना। एंड ये GSI सर्वे हुआ था लोहारा के जगमड़वा से लेकर चिल्फी घाटी तक। एंड कबीर अभी कहाँ पे है, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा के जगमड़वा से लेकर चिल्फी घाटी तक, इन्हें इन्हीं पहाड़ियों में उत्कृष्ट क्वालिटी की आयरन ओर का अंकुत भंडार है। ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कूल। तो सेकंड है कि राज्य में टमाटर की बर्बादी रोकने के लिए इन्होंने बोला कि हम 10 100
कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, अभी सिर्फ 43 कोल्ड स्टोरेज हैं। तो ये एक तरह से न्यूज़ हो गया, ठीक है। बिकॉज टमाटर बहुत बर्बाद हो रहे हैं एंड दिस और दुर्ग और जसपुर तरफ ज़्यादा टमाटर होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहाँ गया, यप, जसपुर दुर्ग है ना। तो ये है आपका 2 जनवरी का। एक और है कि देखिए बिलासपुर के जो 2 छात्र हैं, एक ने मधुमक्खी के छत्ते और सरपुंखा की पत्तियों से बना ली टीबी की दवाइयाँ। तो गुरु घासीदास के ये छात्र हैं, ये निशा साहू और जावेद अहमद। तो निशा साहू ने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते, और जावेद अहमद ने मलिक ने सरपुंखा के पौधे पर शोध करके टीबी का दवा का कुप्रभाव से लीवर व शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले परेशानियों को दूर करने का ये दवाई इजाद की। बेसिकली जो टीबी की दवाई होती है, उससे जो लीवर पे जो डैमेज होता है या साइड इफेक्ट होता है, उसके लिए जो दवाई है स्टार्ट की गई है। इनको इंटरनेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है 7 और 8 दिसंबर को पुणे में, ठीक है। एंड यहाँ पे 400 अन्य साइंटिस्ट लोग ने भी अ, हिस्सा लिया था। ओके, अब आते हैं 30 जनवरी की बात पे। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई ऊपर नीचे मत करना। तो ये बस है कि 1920 19 या 720 गाँव में से अराउंड 1500 गांव जो झगड़ालू हैं। बहुत सारे केसेस वहाँ पे हैं, बेसिकली संपत्ति संबंधी, जमीन पर नाम से मारपीट है, जाति विषय ऐसा करके। ओके, सो नाउ अब आते हैं कि जनवरी जो पहला सप्ताह है, मैंने आपको बताया कि अल्कोहल पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता ना। तो अब जो है नए ज्योतिषचार्य और कथावाचक पर लगेगा सर्विस टैक्स। ओके दोस्तों, एंड ये किसने किया है, एस चंद्रशेखर, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है सेल टैक्स के। और ये भी लिखा है कि हालांकि इसमें वही शामिल रहेंगे जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से अधिक है। ओके, और अगर पीछे हटे तो आपको एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पंजीयन होगा रद्द। तो नाउ फिर 3 जनवरी की बात चल रही है कि इसमें चेन्नई से 25 बंधक रिहा करे हैं, जगदलपुर में वापस आ रहे थे। तो ये क्या किया था, तमिलनाडु में बंधक बनाए गए करीब 25 बच्चों, युवतियों और अन्य मजदूरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने रिहा करवा लिया है। इन्होंने लेकर ये मंगलवार 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, ये छोड़िए आप। तो इस मामले में बात ये थी कि क्राइम ब्रांच की टीम जो तमिलनाडु में सिर्फ 13 बच्चों के लिए गई थी, और वहां उन्हें 12 अन्य लोगों को बंधक बनाया हुआ प्राप्त हुआ। ओके, तो अब देखिए ये देखते हैं, दो तरीके में नहीं है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान ध्यान है तो कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको सीएसआर पॉलिसी, अब वो वापस आ गई छत्तीसगढ़ में, कंपनी एक्ट पे ये प्रावधान लगेगा। तो क्या है, सरकार ने संशोधन किया, नियम पे एक्ट लाया वापस। तो फिर तो अब इसमें है क्या, राज्य सरकार ने मंगलवार को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वापस ले लिया है। सरकार ने 4 साल पहले इसकी एक नीति तैयार की थी, जिसके तहत उद्योगपति को अपना जो प्रॉफिट है उसका एक निश्चित राशि विकास फंड में देना पड़ेगा। अब है क्या, देखिए, इसके तहत आय का 2% राशि यहाँ पे सामाजिक भलाई के काम पर खर्च करने का है। सामाजिक क्षेत्र में खर्च की जाने वाली राशि पर कर में किसी की तरह की छूट का प्रावधान नहीं है, इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बिजनेस खर्च में भी नहीं जोड़ सकते इसको। अब यहाँ देखते हैं, जो 500 करोड़ या उससे कम नेट प्रॉफिट वाली हैं उनको 3% देना पड़ेगा, और 500 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट का 2% या न्यूनतम 15 करोड़ फंड में देने देने होंगे, ठीक है। और फंड में जमा राशि जो है वो उद्योगों के कारण प्रभावित जिलों के विकास पर खर्च होगी। एंड कंपनी अपने कर्मचारियों को भी नहीं ये दे सकती, ठीक है। और मुआवजा, क्षतिपूर्ति या श्रम कानून और भूमि अधिग्रहण, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, यदि आदि के खर्च भी सीएसआर के दायरे से बाहर हैं। सो अब आते हैं, राज्य के निवासियों को नौकरी में 1 साल की छूट मिलेगी। तो क्या है ये, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को राज्य सरकार ने सभी विभागों में नौकरी के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। तो बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। रायपुर संभाग की नौकरी में अब अनुसूचित जाति यानी एससी का आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया है 1%। देखिए यहाँ पे लिखा है 13 से 14 कर दिया गया है, एसटी का 17 ही है, ओबीसी का 14 ही है। और जैसे कि अब देखेंगे बड़ौदा बाजार में जो है, पहले 10 था, अब 21% कर दिया गया है एससी का, एसटी का जबकि उतना ही कम कर दिया गया है, अराउंड समवट 13% कर दिया गया, 37% से, और ओबीसी का सेम है सब जगह। हालांकि दुर्ग में सबका पहले 0% था, उसको बढ़ाया गया है। अब के मायने क्या है इसमें, वैसे प्रशासनिक मायने देखते हैं। संभागीय स्तरीय भर्तियों में एससी वर्ग के अमले में होगी बढ़ोतरी। सरकारी नौकरियों में एससी वर्ग के युवाओं को मिलेगा अवसर। राजनीतिक में क्या होगा, भाजपा जो एससी वर्ग में क्या होगा, राजनीतिक लाभ ले सकती है। कांग्रेस आदिवासी आरक्षण में कटौती करने के मुद्दे पर उठा सकती है ना। सामाजिक में क्या, उनको अच्छा मिलेगा तो अच्छे लोग बढ़ेंगे।
अब आते हैं 5 जनवरी पे, तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि इस बार 2.25 लाख, मतलब अराउंड 1.8 या 1.7 लाख जो है वो क्या बोलते हैं, मतदान कर। ठीक है। तो बेसिकली राज्य में कितने हैं, 3,54,736 वोटर जो हैं वो बढ़ गए हैं। 3,54,736 वोटर ये बड़े हैं। टोटल है कितने राज्य में, 1,80,61,968। इतने में से 89 लाख पुरुष हैं, 91 लाख आपके जो हैं वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। तो दैट इज फॉर 5 जनवरी। एंड लास्ट देखते हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कितना अच्छा। ठीक है। आदिवासियों ने बनाया बैंक जहां कर्ज में देते हैं रुपए और अनाज। ये कहाँ पे है, पंडरिया ब्लॉक के वनांचल ग्राम सिंहपुर के आदिवासी हैं। उन्होंने 45 साल पहले शुरू किया था। करीब 1200 की आबादी वाला ये शहर वो है, गांव है। और यहाँ पे गारंटी जो है ईमानदारी की है। और ये 1970 में चालू हुआ था। अभी 2 लाख कैश है और 40 क्विंटल अनाज है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो आपको आ सकता है सिंगपुर वनांचल ग्राम, ये सब याद कर लो, एक तरह से नोट्स बना लो। एंड दिस इज इट गाइस। सिंपल सा था। तो ये 5 जनवरी का है, यहाँ पे 2 जनवरी लिखा गया है। वैसे कोई नोटिस नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच। अब आपको क्या करना है, आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में इसे बताया है। और आई विल, अगर ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा तो मैं कवर करूँगा इसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। अगर रिस्पॉन्स नहीं रहा देन रहने दीजिए भाई, अपना अपना पढ़ेंगे हम लोग। जो नॉर्मल चल रहा है उसमें कवर करेंगे। बिकॉज देखिए, 1 से 5 हो गया। अब जब मैं 5 से 10 बनाऊंगा तो मेरे को भी 5 दिन वेट करना है। तो इन 5 दिन में अगर हम अक्टूबर का पूरे 5 पेपर देख सकते हैं तो अच्छी बात है ना। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे। इसमें मेरे को अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं बनाऊंगा, वरना मैं आगे इसको नहीं कंटिन्यू करूंगा। सो गाइज, प्लीज़ डू दिस थिंग, दैट्स ओनली इम्पोर्टेंट। हैव अ नाइस डे।